आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में, जिसमें हमने अभी बेसिक तौर पर 15 शॉर्टकट कीज दी हैं। इसे हम एडवांस तक लेके जाएंगे और इस शॉर्टकट कीज का अधिकतर यूज होता है। और ये शॉर्टकट कीज बहुत बेसिक तरीके से हम बताने वाले हैं, मतलब कि ऐसे बताएंगे जैसे कि आपको पता ही ना हो पहले से। और जीरो से लेके एडवांस तक जाएंगे, जिसमें हम सारी शॉर्टकट की को कवर करेंगे, मतलब कि बिल्कुल बेसिक वाली भी और एडवांस वाली भी। जिसमें हम स्टार्टिंग करते हैं कंट्रोल प्लस एन से। कंट्रोल प्लस एन एक वो शॉर्टकट की है जिसमें हम न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये आती है कि आप मेरे यहाँ पे नोटिस कीजिए, वह वो बुक टू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बुक टू। जब मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा तो यहाँ पे बुक थ्री हो गया, फिर मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा तो बुक फोर हो चुका है। अगर मैं टास्क बार आपको दिखाऊं तो मेरी चार बुकें ऐसे आपको ऑन दिखाई दे रही हैं, जो कि कंट्रोल एन की मदद से हुई हैं। मतलब कंट्रोल एन आपकी न्यू वर्कबुक लेने में मदद करता है। अब अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ओ की। कंट्रोल प्लस ओ एक ओपन फाइल होती है, जिसमें हमारे जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम होते हैं उस सॉफ्टवेयर की वो फाइल ओपन करके देता है। जैसे कि अभी हम एक्सेल के अंदर हैं तो वो एक्सेल की फाइल ओपन करके देगा। यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस ओ को दबाया है तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि आपके पास अभी अधिकतर ज्यादा फाइल है नहीं, पर लेकिन हाँ, हमारी फाइल ओपन करने वाला सेक्शन खुल चुका है। हम ब्राउज़र में जाएँगे, ब्राउज़र में जो भी हमारी फाइल कहीं पे भी सेव होगी, हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस की। कंट्रोल प्लस एस एक वो शॉर्टकट की है जिसके अंदर हम जिस डाटा के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं वो उस फॉर्म में हमारे डाटा को सेव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डाटा में थोड़ी हैशटैग दिख रहे थे और यहाँ पे हेडिंग में कोई कलर वगैरह नहीं था, तो हमने इसको कलर वगैरह कर दिया और इसको थोड़ा ठीक तरीके से प्रेजेंट कराया। इन सभी को प्रेजेंट कराने के बाद अब मैं कंट्रोल प्लस एस दबा रहा हूँ, जिसकी मदद से ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं आपको ऑप्शंस में जाके दिखाऊं, प्रॉपर्टी कुछ करके होगा जो कि दिखाएगा कि ये लास्ट इन्फो में कि ये लास्ट कब सेव हुई है। तो अभी के टाइम में जो अभी टाइम हो रहा है उसी टाइम पे ये सेव हो रखी है। ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस टी की। कंट्रोल प्लस टी एक वो शॉर्टकट की है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस टी को दबाया तो वैसे ही हमको प्रिंट सेक्शन मिल जाता है और यहाँ पे हमारा डाटा प्रीव्यू हो जाता है कि डाटा किस तरीके से हमको दिखाई देगा। ये डाटा हमको दो पेजेस में दिखाई दे रहा है, जो कि ये रहा। अगर प्रिंट से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो जरूर कमेंट करना। अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड की। कंट्रोल प्लस जेड अनडू की शॉर्टकट की होती है। फॉर एग्जांपल, जो भी हमने इसके अंदर चेंजेस करे होंगे वो हम यहाँ से कंट्रोल जेड से हटा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर किया था वो हमने हटा दिया। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस वाई की, जो कि अभी हमने कंट्रोल जेड से अनडू किए थे वो हम कंट्रोल वाई से वापस लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉपी की। देखिए, एक्सेल के अंदर काफी ध्यान से हमको कॉपी करना होता है, जिसमें हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस की दबाया तो आप देखेंगे यहाँ पे जिगजैग लाइन या एक्टिव सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी को अगर मैं साइड में कर्सर रख के कंट्रोल प्लस की से तो कॉपी हो गया, पर लेकिन अब बी अगर रखते हैं तो हम कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। जब भी हमने पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जिगजैग लाइन जो है वो अभी चल रही है। अगर ये बंद हो गई तो हमारा पेस्ट नहीं होगा। अब हमारा पेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जिगजैग लाइन यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो ये पेस्ट अभी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स की। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स पे क्लिक करेंगे और जो भी डाटा जहाँ भी हमको रखना है वहाँ पे हम कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे, तो वो डाटा वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कंट्रोल प्लस ए की, जो कि हमारे डाटा को सिलेक्ट करने का काम करता है। कंट्रोल ए अगर हम वन टाइम करते हैं तो हमारे खाली डाटा डाटा सिलेक्शन होता है। अगर टू टाइम कर देते हैं तो पूरी की पूरी शीट हमारी सेलेक्ट हो जाती है। बट हमारा सेल अगर डाटा से बाहर होगा, कंट्रोल ए करते हैं तो पूरी शीट ही सेलेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे
कंट्रोल प्लस बी की, जो कि हमारी यहाँ पे दिखाई रही है। बी अगर हम इस कॉलम पे लेते हैं, हम यहाँ पे इन सभी नाम्स को बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे ताकि सभी के सभी नाम बोल्ड हो जाएं। अब हम बात करते हैं, जो अभी हमने बोल्ड किए थे उन सभी को इटैलिक करना हो तो कंट्रोल प्लस आई की मदद से हम इन सभी राइटिंग्स को इटैलिक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस यू की, जो कि हमने इन डाटा को सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल यू से इन सभी के नीचे अंडरलाइन लगा दी है। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ की, जिसमें हम किसी भी वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को पेन को फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे पेन को लिख दिया और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे पेन इसमें पेंसिल आ रही है बट लेकिन पेन हमारा फाइंड हुआ है। इस टाइप से हम इन सभी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एच इसकी शॉर्टकट की होती है। जहाँ पे पेन लिखा है वहाँ पे मैं इधर, जहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ है वहाँ पे मैं उधर बुक लिखना चाहता हूँ, तो मैंने बुक लिख दिया एंड रिप्लेस ऑल कर दिया। तो हमारे इस डाटा में कहीं पे भी पेंसिल नहीं है और एक मैसेज निकला है जिसमें ये बता रहा है कि हमारे पास 13 पेंसिल थी जो कि रिप्लेस्ड हो चुकी हैं बुक नाम से। ये थी कुछ बेसिक शॉर्टकट की जो कि आपके डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज आएंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए।